फ्रेंड्स, सदियों से इक्विटी में एक ही तरह से निवेश किया जा रहा है और वो है फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस के थ्रू। यानी कि कंपनीज की बैलेंस शीट को पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, पी मल्टीपल्स और बहुत सारी अन्य फाइनेंशियल रेशियोज को समझना और फिर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक ऐसा फंड हाउस है जिसने इन्वेस्टिंग की ये ओल्ड रूल्स को अब रीडिफाइन कर दिया है अपनी डेटा एनालिसिस की नई इन्वेस्टमेंट टेक्निक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही फंड हाउस और फंड के बारे में जिसने इन्वेस्टमेंट में क्वांट मॉडल और फंडामेंटल रिसर्च का फ्यूजन कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्वांट म्यूचुअल फंड का क्वांटामेंटल फंड एक ऐसा ही फंड है जो डेटा साइंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से स्टॉक सेलेक्ट करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को नई ट्रेजेक्टरी में ले जाता है। इन शॉर्ट, इस फंड में पैसा बनाने के लिए कंप्यूटर और फंड मैनेजर दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि मैन मीट्स मशीन। ये कॉन्सेप्ट इज़ अ डिकेड ओल्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका और ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। इस फंड का मेन एम है एडिशनल अल्फा जनरेट करना। अल्फा मीन्स हाउ वेल द फंड हैज़ बीटन द मार्केट रिटर्न्स और बेंचमार्क रिटर्न्स। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस बीटा, यानी कि मार्केट वॉलिटिलिटी को ऑब्जॉर्व करना। एज पर मॉर्निंग स्टार रिपोर्ट ऑफ 2015, 65% अल्फा कम्स फ्रॉम वैल्यू, मोमेंटम एट्सेट्रा, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है, और बैलेंस 35% अल्फा स्टॉक सिलेक्शन से आती है जहां ह्यूमन जजमेंट चाहिए होती है। एक चीज पर ध्यान दें कि ये दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट फैक्टर्स नहीं हैं बल्कि कंबाइंड फैक्टर्स हैं। क्वांट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट जो चीज मेजरेबल है वो ही रिलायबल होती है। Thus, in quantamental fund philosophy, data is the new god. Quantamental fund VLRT framework में काम करता है, where V means valuation analytics, यानी कि ऐसा समझिए कि शेयर का भाव क्या है और उस शेयर की वैल्यू क्या है। मानो शेयर ₹50 का चल रहा है बट उसी शेयर की एक्चुअल वैल्यू 100 से ज्यादा है। इससे मार्केट में मिस प्राइसिंग आइडेंटिफाई होती है। L मीन्स लिक्विडिटी एनालिटिक्स, यानी कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है और वो लिक्विडिटी कहाँ से निकल रही है और कौन से एसेट्स क्लास को चेस कर रही है। R मीन्स रिस्क एपेटाइट का एनालिटिक्स, यानी कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, FII, DII, HNI और रिटेल, इन सब का रिस्क यानी कि जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है और उनसे उनके एक्शंस कैसे प्रभावित होते हैं, यानी कि वो रिस्क को कैसे प्रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन निफ्टी टच्ड इंट्राडे लो ऑफ 7500 इन मार्च 2020 इन कोरोना पेंडेमिक, द रिस्क एपेटाइट वाज एट हिस्टोरिक लो। कोई स्टॉक्स में निवेश करके जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जिसने उस टाइम पर निवेश किया उसे आज 100% प्लस रिटर्न्स मिले हैं। ऐसे ही जब मार्केट में यूफोरिया होता है तो इट इज टाइम टू सेल। टी रेफर्स टू टाइमिंग। दिस मीन्स जब अबव फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन 90% होता है तो देन इट इज टाइम टू एग्जीक्यूट द मेथडोलॉजी। इस टाइप से ये फंड मल्टी डायमेंशनल है। ये सारे फैक्टर्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड किसी ह्यूमन बीइंग के बस का नहीं होता टू मेजर ऑल द अबव फैक्टर्स। क्वांटामेंटल फंड में निवेश करने के दो और रीजंस भी हैं। पहला ये कि ये फंड 100% अपने पोर्टफोलियो को हेज करने का विकल्प रखता है डेरिवेटिव्स की हेल्प से। इससे वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और दूसरा, इस फंड में अप टू 20% इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प भी है, जो कि फंड मैनेजर टाइम टू टाइम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को परख के निवेश कर सकता है। अब आइए जानते हैं इस फंड हाउस और इस फंड की डिटेल्स। क्वांट कैपिटल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2007। क्वांट ने पहले से चल रहे एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को 2018 में एक्वायर किया था। तब से इसने टोटल टर्न अराउंड कर दिया इस कंपनी का और निवेशकों का पैसा पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी की स्कीम्स पे एक नजर डालते हैं। एट प्रेजेंट क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल 12 स्कीम्स मैनेज कर रहा है, जिसमें 9 इक्विटी स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग 1 ELSS फंड, 2 हाइब्रिड स्कीम्स और 1 लिक्विड फंड। फ्रेंड्स, अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 168.73% रिटर्न्स दिए हैं, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल सभी 41 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सबसे ज़्यादा हैं। ना सिर्फ ज़्यादा हैं, इसने अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI इंडेक्स है उसको 52% से बीट किया है।
क्वांट एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं मिस्टर संदीप टंडन, जिनको इंडस्ट्री का 27 साल का एक्सपीरियंस है और डायनामिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स फंड मैनेजमेंट फिलॉसफी रखते हैं। क्वांट क्वांटामेंटल फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। एज पर सेबी कैटेगराइजेशन इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी थीमेटिक फंड्स में आती है, क्योंकि ये एक थीम यानी कि क्वांट थीम पर इन्वेस्ट करता है। एज पर सेबी रिस्क कैटेगराइजेशन द फंड बिलोंग्स टू हाई रिस्क कैटेगरी। क्वांट का क्वांटामेंटल फंड NFO 19 अप्रैल 2021 को ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए और इस फंड की क्लोजिंग डेट है 27 अप्रैल 2021। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको 30 अप्रैल तक यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। इस फंड की लॉन्च NAV है 10 रुपीज। इस फंड में मिनिमम 5000 से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप सिप के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम सिप अमाउंट है 1000 पर मंथ। क्वांट क्वांटामेंटल फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अंकित पांडे, जो कि बाय क्वालिफिकेशन एक CFA एंड MBA हैं। ही इज ऑल्सो जॉइंटली मैनेजिंग अदर क्वांट इक्विटी स्कीम्स लाइक क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट ELSS एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो इस फंड की टैक्सेशन भी एक इक्विटी फंड की तरह ही होगी। यानी कि अगर आप एक साल से पहले एग्जिट करते हैं या पार्शियल यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि प्रॉफिट्स का 15% होगा। बट यदि आप एक साल के बाद इस फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 10% होगा प्रॉफिट्स का। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिस फंड इज बेस्ट सूटेड बिकॉज एक साल से पहले विड्रॉल करने पे आपको 1% एग्जिट लोड भी देना होगा NAV का। तो फ्रेंड्स, आप भी एक क्वांट निवेशक बनिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस को साइंटिफिक बनाइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।